गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, तो याद होगा पिछले वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक बहुत ही छोटी छोटी नॉलेज की बात की थी, जिसे हमने नाम लिया था पदार्थ क्या होते हैं, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती, इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने शामिल किया था और इसके अनुसार उस पॉइंट को आपके सामने प्रस्तुत किया था। स्टूडेंट, अब हम उस पॉइंट को थोड़ा आगे की ओर ले जाते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम जो हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था आपके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर, मैं उसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए, बात करते हैं उसमें। मैं एक सारणी के माध्यम से आपको यहां उसकी संपूर्ण जानकारी देता हूं। मैं लिख रहा हूं, देखिए उस सारणी को। कण का नाम, और आप बच्चे भी इन सब चीजों को अपने फेयर नोटबुक में नोट करेंगे, एक नोट बनाएंगे उनके अच्छे से। आवेश, आवेश की मात्रा, द्रव्यमान, खोजकर्ता व स्थान, मैं लिखता हूं परमाणु में स्थान। यानी कि इतने पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ समराइज जानकारी इसकी देता हूं, जिससे आप इस टेबल को याद करके काफी कुछ जानकारी याद रख पाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में इसका उपयोग जरूर होता है। एक एक को हम पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे बात करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का इन सभी पॉइंट्स को मैं साथ साथ लिखते हुए चलता हूं आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है। तो आपको स्टूडेंट पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह होता है वो होता है ई माइनस से उसे प्रदर्शित किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का चिन्ह है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इससे प्रदर्शित किया जाता है, किससे, ई माइनस से इसे प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स में आवेश की कि आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। तो आवेश होता है इस पर कैसा, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है स्टूडेंट्स, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। अब बात की जाए आवेश की मात्रा की। देखिए, आपको याद होगा कि एनोड किरण नलिका प्रयोग के माध्यम से ही बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा कण है, एक ऐसा पार्टिकल है जो ऋणावेशित होता है। आपको याद होगा उस प्रयोग को कि जब उस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाइड किया गया था, विद्युत क्षेत्र लगाया गया था, तो विद्युत क्षेत्र के लगाने पर जो किरण है वो किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ गई थी जो कि धनावेशित था। आप जानते हैं कि विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है, उसी से पहचाना गया था कि ये कण कैसे थे, ऋणावेशित थे। अब बात है आवेश की मात्रा की, कितनी आवेश की मात्रा होती है एक्चुअल में कहें तो कितना आवेश होता है किसी इलेक्ट्रॉन पर, तो वो होता है -1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आपको याद है स्टूडेंट, देखिए 10 की घात -19 कूलाम इस पर आवेश होता है। ये आवेश की क्या होती है, इसकी मात्रा होती है कि इतना आवेश पाया जाता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। ये इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश उपस्थित होता है। 10 की घात -19 कूलाम इस पर आवेश पाया जाता है। अब बात आती है द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ऐसे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर 9.102 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम।
स्टूडेंट्स याद रहे आपको कि यहाँ पर द्रव्यमान होता है कितना इलेक्ट्रॉन का 9.102 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये इसका क्या है, द्रव्यमान है। अब बात करें खोजकर्ता की कि इनके खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता है सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले, इलेक्ट्रॉन की जानकारी देने वाले, इलेक्ट्रॉन कण को पहले बताने वाले कौन थे, सर जे थॉमसन थे। और उन्होंने ही अपने प्रयोग के माध्यम से आवेश की जानकारी दी थी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, ऋणावेशित होता है या धनावेशित होता है, और ये आवेश की मात्रा और द्रव्यमान की जानकारी मूल्यांकन तेल गुण प्रयोग के द्वारा माध्यम से हमें प्राप्त होती है। आगे की बात करें परमाणु में स्थान, कि परमाणु में कौन सा स्थान होता है इसका। तो परमाणु में स्थान होता है नाभिक के चारों ओर। ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड के प्रयोग में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, चक्कर लगा रहते हैं। और नील्स बोर ने इसे एक्सप्लेन किया था कि नाभिक जिन गोलाकार चक्करों में चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्ष नाम दिया गया था, कक्षा कहा गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं। तो इसका मतलब परमाणु में स्थान क्या होता है इनका, नाभिक के चारों ओर ये घूमते हुए रहते हैं। अब बात करें दूसरे कण की, जो हमारा होता है क्या, प्रोटॉन। दूसरा कण क्या है हमारे पास, दूसरा कण है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो प्रोटॉन जो होता है वो होता है P से प्रदर्शित करने वाला, यानी उसका चिन्ह क्या होता है, P प्लस से प्रदर्शित हम करते हैं प्रोटॉन को, क्योंकि ये धनावेशित कण होता है। आवेश कैसा होता है इस पर, धनावेश, तो धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित कण होता है। अब बात करें इसके आवेश की मात्रा के, स्टूडेंट्स बहुत ही कॉमन सी चीज है, इस पर भी आवेश बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के समान ही मिलता है। इस पर जो आवेश होता है बिल्कुल कैसा पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के समान ही। बस एक छोटा सा अंतर है कि इलेक्ट्रॉन पर जो मान होता है वो ऋणावेशित होता है, जबकि ये कैसा होता है, धनावेशित होता है। इसलिए जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याएं कैसी होती हैं, समान होती है। अगर उदासीन परमाणु है तो वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा समान होंगे, और उनकी संख्या समान होने पर उनके आवेश की मात्राएं भी क्या होंगी, हमेशा समान ही रहेंगी। यानी यहाँ पर जो आवेश की मात्रा है वो प्लस 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि कूलाम जो होती है वो आवेश की एक इकाई है। द्रव्यमान की अगर बात की जाए कि इस पर कितना द्रव्यमान पाया जाता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.602 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। 1.672 गुणा इसकी घात -27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान पाया जाता है। ये इसका मुख्य द्रव्यमान है, इसकी हम बात करें। देखिए द्रव्यमान में अंतर आपको देखने को मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है और ये प्रोटॉन द्रव्यमान है। आपको अंतर यहाँ महसूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का 9.102 है और इसका 1.672 है, गुणा इसकी घात -31 किलोग्राम, और यहाँ गुणा इसकी घात -27 किलोग्राम यहाँ पर द्रव्यमान इसका है। इसमें आगे की और बात करें, इसमें हम खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता हैं ई गोल्डस्टीन। आपको याद होगा कैथोड किरण नली का प्रयोग के माध्यम से एनोड किरण नली का प्रयोग के माध्यम से ई गोल्डस्टीन ने बताया था कि प्रोटॉन एक कण होता है जो कि धनावेशित होता है, और ये भी पाया जाता है किसमें, नाभिक के अंदर। ये कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर। आपको पता होगा कि जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया
तो रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक में पूरे परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है और नाभिक एक धनावेशित गोला होता है। अगर नाभिक धनावेशित गोला है तो उसने कहा था कि नाभिक में कोई कण उपस्थित होना चाहिए जो कैसा होना चाहिए, धनावेशित होना चाहिए। यानी कि बात वहां की गई थी कि नाभिक के अंदर इसकी उपस्थिति को बताया था रदरफोर्ड ने, जबकि इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी वो की थी ई गोल्डस्टीन ने इसके बारे में जानकारी हमें दी थी। अब बात करते हैं नंबर 3 तीसरे कण की बात की जाए तो तीसरा कण था हमारे पास न्यूट्रॉन। तीसरा कण है हमारे पास न्यूट्रॉन और जिसे प्रदर्शित किया जाता है एन से। न्यूट्रॉन को प्रदर्शित किससे किया जाता है, स्मॉल एन से प्रदर्शित कर सकते हैं, कहीं कहीं आप कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका चिन्ह होता है वो एन है और ये एक उदासीन कण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए कि ये कैसा है, उदासीन कण है, यानी कि परमाणु की उदासीनता में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। परमाणु उदासीन होता है केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की समान संख्या के कारण। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण है और उदासीन होने के कारण इस पर कोई भी आवेश की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी इसकी आवेश की मात्रा नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान कितना होता है इसका, लगभग प्रोटॉन के समान ही है, 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। 1.675 में उसके साथ -27 किलोग्राम द्रव्यमान है किसका, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। अगर बात करें इसके खोजकर्ता की, इसका खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता है इसके जेम्स चैडविक। सर जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। भारी धातुओं पर अल्फा कणों की बौछार कराकर इस कण को प्राप्त किया गया था। और इसकी स्थिति की बात करें तो ये भी नाभिक के अंदर ही पाया जाता है, यानी कि रदरफोर्ड के प्रयोग में जो बताया गया था वो इस पर आवेश की अनुपस्थिति के कारण ये पता नहीं कर पाए थे कि नाभिक के अंदर 2 कण उपस्थित होते हैं, यानी प्रोटॉन भी उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है। वहां केवल किसकी जानकारी प्राप्त हो पाई थी, जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण है, जेम्स चैडविक ने बताया था, इसके द्रव्यमान की जानकारी दी और ये नाभिक के अंदर उपस्थित होता है इसके बारे में भी बताया था। स्टूडेंट्स अगर बात करें इस पूरी जानकारी को लेकर, देखिए आपको ये जानकारी जरूर समझ में आई होगी और इस जानकारी को अच्छे से अपने पास एक टेबल, बहुत साफ सुथरी टेबल बनाकर से नोट करें, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ें आपके लिए कई बार कई चीज़ों में हमारे काम आएगी। और आपको जब मैं आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा परमाणु को, तो वहाँ इनकी वैल्यूज़ का काफ़ी कुछ उपयोग होगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग उस वैल्यू को अच्छे से याद रख पाएंगे और वहाँ किसी प्रकार की परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आगे की इसके लिए बात हम करते हैं कि अब मैं आपको एक समराइज रूप में इससे कुछ क्वेश्चन आप छोटे छोटे पूछ रहा हूँ। जैसे देखिए मैं बात करूँ आपसे सबसे पहले तो द्रव्यमान, कि यहाँ किस कण का द्रव्यमान सबसे कम है। स्टूडेंट थोड़ा सोचिएगा कि किस कण का द्रव्यमान सबसे कम है, और अगर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं तो बिल्कुल उनके दिमाग में कुछ उत्तर आ रहा होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ बच्चों का जो आंसर होगा वो शायद प्रोटॉन होगा, वैल्यू को देखते हुए 1.672, 1.675, 9.102, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि हाँ प्रोटॉन सबसे छोटा कण है, इसका द्रव्यमान सबसे कम है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा समझें, यहाँ सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, जिसका द्रव्यमान सबसे कम है। कैसे है आप कहेंगे सर यह तो बहुत दिख रहा है, 9.102 है, काफ़ी बड़ा मान है, 1 की तुलना में बहुत बड़ा मान है, यहाँ इसकी घात पावर भी 31 है, बहुत बड़ी पावर। लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है, जो घातें अगर माइनस में लिख दी जाती हैं तो जितनी बड़ी घात होती है वो उतना ही छोटा होता है। इसका मतलब यहाँ -27 घात है और वहाँ -31, का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही सूक्ष्म कण है, बहुत ही छोटा कण है।
इसका मतलब यहाँ जो सबसे छोटा सबसे हल्का कण कहलाएगा वो कौन कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। स्टूडेंट्स याद रहे इस बात के लिए आपको, और इस विशेष जानकारी को अच्छे से आप अपने पास नोट करके रख पाए। अब बात करते हैं थोड़े से आगे की ओर। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं क्योंकि हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने पढ़ा है सबने। मैं थोड़ा सा उसी को डिटेल में थोड़ा सा और ले जाता हूं। बात करें हम तत्व का निरूपण। हम बात करें तत्व के निरूपण की। तत्व का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सभी ने तत्व के बारे में जानकारी पढ़ी है, तत्व को समझाया है कि तत्व क्या होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, या फिर बात करें उसके परमाणु क्रमांक की, तो वो सब जानकारी प्राप्त यहाँ से की है। मैं थोड़ा सा आपको प्रदर्शित करा इस चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का ये प्रतीक चिन्ह है, ये क्या है? एक प्रतीक चिन्ह। में थोड़ा सा साथ साथ लिखते जाता हूं इसे। मान लिया ये तत्व का क्या है, कोई प्रतीक चिन्ह है। ये तत्व का एक प्रतीक चिन्ह है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप दो चीज देखने को मिलती है, अगर आप ध्यान दें तो Z और A। अब कई बच्चों के दिमाग में बात आ रही है कि सर ये Z क्या है और A क्या है? हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, हमें तो कभी ऐसा सुना नहीं है। हम लोगों ने कम अभी देखा तो ये चीज देखिए कि कार्बन आया है, यहाँ 6 है और यहाँ 12 देखने को मिलता है, या नाइट्रोजन है यहाँ 7 है और यहाँ 14 देखने को मिलता है। हमने कभी A और Z तो पढ़ा ही नहीं है। ये A क्या है, Z क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। A का मतलब जो A है ये प्रदर्शित कर रहा है आपका परमाणु द्रव्यमान, या जिसे हम द्रव्यमान संख्या के नाम से भी पहचानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उसकी द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, और इसे कहते हैं हम परमाणु क्रमांक। तो ये परमाणु द्रव्यमान है और ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो ये जब भी हम किसी तत्व को प्रदर्शित करते हैं तो हमेशा उसके बाईं तरफ नीचे की ओर लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, तब की बाईं तरफ ऊपर की ओर लिखा जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप दाईं ओर भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं करता, लेकिन सामान्य रूप से ये सबसे अच्छा तरीका है किसी तत्व को प्रदर्शित करने का, तत्व को निरूपित करने का कि तत्व को किस प्रकार लिखेंगे। जैसे मैंने आपको लिखा था एग्जाम्पल में, आपको लिखता हूँ वापस। जैसे कार्बन है तो कार्बन को लिखते हैं आप 6C12, 6 इसका परमाणु क्रमांक है और 12 इसका द्रव्यमान संख्या है। आप लिखते हैं नाइट्रोजन को 7, 14, ऑक्सीजन को लिखते हैं आप 8, 16, आप फ्लोरीन को लिखते हैं 9, 18। तो इस तरह से आप लिख रहे होते हैं इनके द्रव्यमान संख्या और इनके परमाणु क्रमांक भी। तो इस तरह से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है कि परमाणु द्रव्यमान क्या है और परमाणु क्रमांक क्या है, इन्हें हम कैसे ज्ञात करें। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि किसी भी तत्व के अंदर इतने प्रोटॉन होते हैं, इतने न्यूट्रॉन हैं, इतनी चीजें हैं, तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका परमाणु क्रमांक। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बात करूं इसके लिए परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक बहुत ही आसान चीज है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। परमाणु क्रमांक यानी कि बात हो रही है Z की। परमाणु क्रमांक Z जो होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। किसके बराबर होता है? हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी परमाणु क्रमांक होगा, या आप कह दिए कि जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। यानी कि आपने कहा
कि कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो उसका प्रोटॉन संख्या कितनी है, 6 ही है। अगर आपने कहा कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 11 ही होगा। और स्टूडेंट्स याद रखें कि परमाणु उदासीन हो या आवेशित हो, कभी भी प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती। इसीलिए ही प्रोटॉन को शामिल किया जाता है किसके अंदर, उसके परमाणु क्रमांक को बताने के लिए। कभी इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हम नहीं बताते किसको, परमाणु क्रमांक को, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और जब भी कोई परमाणु आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए हमेशा प्रोटॉनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए हमेशा किसको काम में लेंगे आप, प्रोटॉनों की संख्या को काम में लेंगे। अब बात करूं थोड़ी सी आगे कि परमाणु क्रमांक के बाद क्या बात आती है, बात आती है हमारे पास द्रव्यमान संख्या। ये आपके थोड़ा सा काम का ज्यादा है, द्रव्यमान संख्या, या जिसे आप परमाणु भार कह सकते हैं या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। द्रव्यमान संख्या जिसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए क्या होता है, तो मैं इसे लिखता हूं यहां पर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए, तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। प्रोटॉन संख्या में चाहिए कि यहां से एक सूत्र सा बन जाता है, ए बराबर प्रोटॉन की संख्या यानी कि पी, न्यूट्रॉन संख्या यानी कि एन, तो ए बराबर पी प्लस एन। या मैं लिख सकता हूं इसी सूत्र को इस रूप में, ए बराबर जेड प्लस एन, क्योंकि देखिए प्रोटॉन संख्या आपके पास प्राप्त ना हो लेकिन आपको परमाणु क्रमांक का पता हो तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन संख्या में आसानी से ज्ञात हो जाती है। और यदि हमें यहीं से ही न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी आसानी से हमें यहाँ से ज्ञात हो जाती है। और न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करने का हमारा तरीका होता है क्या, हम जेड, देखिए हम अगर न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कर रहे हैं हम क्या लिखें ऐसे कि हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे किसमें से, परमाणु द्रव्यमान में से, क्योंकि दोनों को जोड़ा हुआ है तो मैं लिख सकता हूं इसे ए माइनस जेड। यानी कि न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करनी है मुझे, यहाँ पर एन ज्ञात करना है तो मैं लिखूंगा उसे ए माइनस जेड। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को आप कम कर देंगे, घटा देंगे किसमें से, द्रव्यमान संख्या में से, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें प्राप्त यहां से हो जाएगी। स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो जानकारी आपको मिल रही है ये जानकारी एक ऐसी है जहां से आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज यहां से प्राप्त हो रही है और आपके बड़ी उपयोग की है, बहुत काम की नॉलेज आपके लिए है, बड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको यहां से दे रहा हूं। इसमें आगे बढ़ूं इससे कि यहाँ a बराबर जेड प्लस एन की हमने बात की और यहाँ पर n बराबर a माइनस जेड की बात हमने की। लेकिन अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने बात प्रोटॉन की कर ली, बात न्यूट्रॉन की करी, हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं कुछ बातें यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। उदासीन परमाणुओं में एक संबंध होता है, वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान पाई जाती है, किसके लिए, उदासीन परमाणुओं के लिए। आपको याद रहे मैंने कहा था कि इन पे आवेश समान होते हैं, इसका मतलब इनकी संख्या समान होगी तो परमाणु कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन बात की जाए किसके लिए, धनावेशित परमाणुओं के लिए,
बात किसकी की जाए, धनावेशित परमाणुओं के लिए की जाए तो धनावेशित परमाणुओं के लिए किस प्रकार से इसे देखा जाएगा कि धनावेशित परमाणु किस प्रकार शामिल किए जाएं। तो हमने कहा धनावेशित परमाणु है यानी कि वहां पर धनावेश है और धनावेश ज्यादा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहां आप कह सकते हैं कि धनावेशित परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के तुलना में कैसी होती है, कम होती है। यानी कि प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कितने परमाणु हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करेंगे। हम कैसे ज्ञात करें, तो इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का तरीका है कि जितना आवेश आपको वहां दिया गया है, जितना आवेश दिया गया है, यानी कि मैं आपसे अगर कहूं हम कैसे ज्ञात करेंगे यहां पर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, जिसे आप प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक माइनस धनावेश। यानी कि परमाणु क्रमांक में से धनावेश को कम कर दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। परमाणु क्रमांक, इसमें एक उदाहरण आपको लेकर यहां बताता हूं। जैसे आगे हमारे पास Mg+2 मैग्नीशियम आयन अगर आपको कहता है और मैग्नीशियम आयन में आपको इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करनी है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पर कितना, 12। और आपसे कहा जाए कि बताएं इसके लिए इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होगा यहाँ पर 12 और धनावेश, धनावेश संख्या आपको दिख रही है कितने हैं यहाँ पर, +2 धनावेश है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे तो प्राप्त कितना होगा, 10। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन कितने हैं, 12। और ऐसी अवस्था में प्रोटॉन ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखता हूँ जिन्हें आप जरूर सॉल्व करेंगे। जैसे कि बात करें मैं Al+3 में आप ज्ञात करें, स्कैंडियम+3 में आप इसे ज्ञात करें, Zn+2 में से ज्ञात करें, Cu+ में से ज्ञात करें। मैं परमाणु क्रमांक साथ में जरूर लिख देता हूँ, 13, 21, 30, 29। इन सभी के अंदर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हुए इनको हल करके जरूर अपने रजिस्टर में नोट करें, जिससे कि आपको इनके कुछ एग्जाम्पल्स मिलें और तरीका आप इसका सीख पाएंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको आज जानकारी दी इस वीडियो के अंदर निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको इस जानकारी से संबंधित कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े, कोई भी आपको डाउट हो, तो निश्चित रूप से आप स्कूल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं स्कूल के माध्यम से, जिससे कि आपकी परेशानी का सॉल्यूशन आपको मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट जो हैं इसके अपने पूरे नोट्स बनाएंगे और अच्छी तरह से नोट्स बनाकर उन्हें प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हम इसकी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।